द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए बताइए कि कौन सी संख्या बड़ी है। आपको ये 1.1 की घात दे रखी है 10,000 और कह रहे हैं या तो फिर ये बताओ ये बड़ी है या फिर आपकी 1000 बड़ी है। ठीक है, इसमें घात में दे रखा है, इसमें सिर्फ पूरी संख्या दे रखी, कह रहे कौन सी बड़ी होगी। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले आंसर निकाल, क्योंकि वो तो 1000 आपको दे रखी है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर द्विपद प्रमेय इसमें लगाएंगे। किसमें बेटा? 1.1 में की घात कितनी है? 10,000। ठीक है, बराबर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं 1 + 0.1 की घात 10,000, यानी कि a की जगह पे अब हमें 1 दे रखा है, b की जगह पे हमें दे रखा है 0.1 और n की जगह पे दे रखा है आपको 1, 2, 3, 4 यानी कि 10,000। तो द्विपद सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, यानी कि द्विपद प्रमेय कह लो, द्विपद सूत्र कह लो। ठीक है, द्विपद प्रमेय हम लिख रहे हैं तो प्रमेय ही लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा a + b की घात n बराबर। आपको एक और बता दें कि जब भी आपको घात 10,000, 20,000, 40,000, 5, 6, 7, 10 से ज़्यादा आपको दे रखी, 100 से ज़्यादा दे रखी हो जितनी, क्योंकि आपको पता है उसमें एक जोड़ते हैं तो बहुत ढेर सारे टर्म निकलते हैं। जब भी आपको ऐसी घात दे रखी 10,000, 20,000, 30,000, तो ध्यान रखना आप कि शुरुआत के सिर्फ और सिर्फ 2 पद निकालना है। कितने? 2 पद। यानी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? पहला पद अपना हो जाएगा NC0AN + NC1, दूसरा पद है। ठीक है, इसी को निकालेंगे n और b की पावर n। बस आगे मत निकालना, इतना निकालने से हमें कंपेयरिंग हो जाएगी कि बड़ा आना आएगा या फिर छोटा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? a की जगह पे आपको 1 दे रखा है, b की जगह पे आपको 0.1 दे रखा है, घात आपको है 10,000 बराबर 10,000 C0, a का मतलब हो गया यहाँ पर 1, n का मतलब हो गया आपका 1, 2, 3, 4। ठीक है, प्लस पहला पद हो गया, दूसरा पद अपना लिखेंगे यहाँ पर n का मतलब 1, 2, 3, 4 और C1। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका a का मतलब 1 और n है 1, 2, 3, 4। ठीक है, और b का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 0.1। ठीक है, n का मतलब आपको पता है 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इन्हीं 2 टर्मों को हल करेंगे। तो आपको बता दें कि जिसकी घात 0 होती है उसका मान क्या आता है? r की जगह पे 0 होता है, उसका पूरा का पूरा क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि शुरुआत और अंत एक जैसी ही रहती है। यानी 1 से शुरू होगा, 1 पे अंत होगा। क्या? पास्कल त्रिभुज। 1 हो जाएगा गुणे। अब इसकी घात कितनी भी आप लिख लो, इसकी घात कितनी भी हो 1 की घात, तो वही रहती 1। ठीक है, ये पहला टर्म हो गया। दूसरा टर्म देखिए, आपको पता है कि जब r की जगह पे यानी कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो n जो होता है वही रहता। तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000, 1, 2, 3, 4, 10,000 लिख लिया। और इसकी घात कितनी भी हो, 1 की घात कितनी भी हो, 1 ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर बस आपको सॉर्ट आउट करना है। 0.1 की घात आपकी है बेटा यहाँ पर 10,000, तो 0. जो है आपकी 1 की घात है 10,000, तो यहाँ पर घात जो है हम लोग पहले ले आएंगे। ठीक है, घात जो हम लोग पहले ले आएंगे यानी 10,000 लिख लेंगे। उसके बाद में हम लोग आधार क्या करेंगे? ऐसे लिख लेंगे, ध्यान रखना ऐसे। ठीक है, आधार पहले ले आओ, फिर घात पहले ले आओ, आधार को बाद में लिख दो। ठीक है, ये तरीका होता है इसको लगाने का। आगे देखो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा? 1 एकम 1 प्लस आपका हो जाएगा ये 10,000 एकम 10,000 प्लस 10,000 की गुणा आप 0.1 से कराओगे तो 1 क्या होगा? ये 10,000 का क्या रह जाएगा? 1,000 रह जाएगा, क्योंकि 1 0 कम हो जाएगा। ठीक है, अब इनको जोड़ लो, 10,000 और 1,000 11,000, 11,000 1 कितना है? 11,001। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि 2 पदों से हमें सिर्फ डायरेक्ट पता चल गया कि ये वाली वैल्यू कौन सी वाली, ये वाली वैल्यू बड़ी है, यानी कि इधर मुंह खोलेंगे और इधर नोक लगा देंगे। ठीक है, कैसे? आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अतः 1.1 की घात 10,000 का जो मान है वो बड़ा होगा, इधर नोक खोल दो, और इधर क्या है? 1,000 संख्या जो है कम होगी। ये आपका आंसर है।